हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14 का पार्ट 1, जिसका नाम है वेव्स यानी तरंगे। ठीक है। तो एज यूजुअल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानने वाले हैं कि आखिर वेव चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा जो फोकस होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ वेव्स यानी तरंगों को समझने में। ठीक है। जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरंगों को पढ़ेंगे, तरंगों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उससे रिलेटेड समीकरण क्या क्या होती है उसको हम जानेंगे। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है कि आखिर तरंगे क्या होती है, और उससे भी पहले जानना होता है कि तरंगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है। तो आपने कभी ना कभी, जैसे हम बात करते हैं कि तरंगे क्या होती है, राइट। अगर हम तरंगे, आपने देखे होंगे वाटर वेव्स की हम बातें करते हैं, पानी के तरंगों की हम बात करते हैं, राइट। जब कभी हमें ड्राइंग बनानी होती है वेव्स की, तो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से हम वेव्स को ड्रॉ करते हैं, राइट। और ये इस वेव्स को कहने का हमारा क्या मतलब होता है, हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं एक्चुअली वाटर वेव्स को। तो हमारा क्या मतलब होता है, ये वाटर वेव्स होती है, राइट। जहाँ पे हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं वेव्स को, है ना। तो इस तरह से वेव्स को हमने जरूर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा वेव्स को। तो जब हम पानी की वेव्स की बातें करते हैं, तो हमें जब हम देखते हैं पानी की वेव्स को, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में यह आता है उसको देखने पर कि जो पानी है वो मूव कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से जब पानी बह रहा होता है तो हम कहते हैं पानी की तरंगे चल रही है, वाटर वेव्स में वहां पे दिखाई देती है। तो हम कहते हैं कि पानी जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि जो वेव चलती है, तो एक्चुअली वहां पे किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का या किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी कण का मूवमेंट नहीं होता है। तो मूवमेंट फिर होता किसका है, वो समझने से पहले हम ये जानेंगे कि तरंगे क्या होती है। तो इसलिए हमें ये जरूरी है यहाँ पे समझना, क्योंकि अपने डे डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार ये रियलाइज करते हैं, तरंगे हम पढ़ते हैं, राइट, वेव्स पढ़ते हैं। आपने देखा होगा हम बात करते हैं प्रकाश तरंगों की, लाइट वेव्स की हम बातें करते हैं, जो कि हमें सन से पृथ्वी तक आती है लाइट वेव्स, और हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है लाइट वेव्स ये हम सभी जानते हैं। वाटर वेव्स हो गया, इसके अलावा आपने एक्सरे सुना होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज सुना होगा, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं वेव्स के ही एग्जाम्पल्स है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट, हम बात करते हैं वेव्स को समझना। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि तरंगे क्या होती है, और उसी के अंतर्गत हम अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेव्स, तो जैसे कि हमने बात करी थी, अभी वाटर वेव से एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये हम इससे हम ज्यादा फेमिलियर होते हैं वाटर वेव से। तो जब हमने हमारे पास एक तालाब है या कोई नदी है, राइट, जहाँ में पानी रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम वहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा वहाँ पे फेंक दे, तो कुछ इस तरह की वेव्स हमें वहाँ पे दिखाई देती है। मतलब कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल सर्कल में, कुछ इस तरह से हमें सर्कल सर्कल करके वेव जो है बाहर के आते हुए ऐसे दिखाई देती है, राइट। तो वहां पे इसको देखने पर हमें ये लगता है कि जो पानी है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, पानी को वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, होता यह है कि जब हमने पत्थर जो है वो पानी के अंदर फेंका, तो वहां पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विक्षोभ। यानी वहां पे एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, एक डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है हमारे पत्थर पानी में फेंकने के वजह से। और होता यह है कि जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया डिस्टरबेंस होता है, वही डिस्टरबेंस जो होता है वो मूवमेंट होता है। यानी कि मूवमेंट किसका होता है, डिस्टरबेंस का मूवमेंट होता है। और हम एक और लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पे एनर्जी का मूवमेंट होता है। एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ना कि किसी पदार्थ का, ना कि किसी पार्टिकल्स का। तो आपको ये बात समझने आनी चाहिए तरंगों को पढ़ने के लिए कि तरंगे आखिर हमारा मतलब क्या है तरंगों का। ठीक है। तो हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। अभी हम और समझेंगे वेव्स को कि क्या होती है वेव्स। ओके। तो तरंगे का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, तरंगे मतलब होता है विक्षोभ के प्रतिरूप या पैटर्न। तो जो हमारे द्वारा एक डिस्टरबेंस पैदा किया जाता है उस माध्यम में, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिस्टरबेंस का जो पैटर्न होता है, जो कि द्रव्य द्रव्य यानी कि मैटर के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण या समुचित द्रव के प्रवाह एक के बिना ही माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, उसको हम तरंग कहते हैं। तो इस पूरी डेफिनेशन का मतलब बस यही है, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, कि जो डिस्टरबेंस का एक पैटर्न होता है, वो किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। जैसे कि हमारे इस वाटर वेव्स में हो रहा था, तो यहाँ पे ट्रांसफर किसका हो रहा है, डिस्टरबेंस के एक पैटर्न का यहाँ पे ट्रांसफर होता है। हमारे द्वारा डिस्टरबेंस पैदा किया गया, वो डिस्टरबेंस कुछ इस तरह सर्कल में पैदा किया गया, वो यही डिस्टरबेंस जो है वो इसी पैटर्न में जो है वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। हमने कुछ अच्छे से बनाया नहीं है, मतलब इस तरह का आप देख सकते हो डायग्राम में। ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्टरबेंस होता है वो बिना द्रव्य, बिना किसी मैटर के
प्रवाह के बिना यहाँ पे उत्पन्न होता है, यानी कोई मैटर जो है उसका प्रवाह यहाँ पे नहीं होता है, ना ही किसी कण का यहाँ पर ट्रांसफर होता है। दूसरी बात हमें यह समझनी है कि तरंगों द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है, यानी एनर्जी प्लस वहां पर जो पैटर्न होते हैं, डिस्टरबेंस के पैटर्न, उसका वहां पर क्या होता है, संचरण होता है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि तरंगों का मतलब क्या हुआ, तरंगों का मतलब होता है कि जो विक्षोभ के पैटर्न है वह ऊर्जा जो होती है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण जो होता है उसको हम कहते हैं वेव्स यानी कि तरंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो मैंने बात करी थी कि ये माध्यम में होता है, मतलब माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, तरंगों का गमन होता है। तो क्या सभी तरंगों के लिए, तरंगे क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है मुझे जाना नहीं है अभी, लेकिन तरंगे बहुत टाइप्स की होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता सकती हूँ, वाटर वेव्स होती है, इसके अलावा हमारी साउंड वेव्स होती है। हम यहाँ पे मैं कुछ आपको बोल रही हूँ, राइट, तो दूसरा इंसान जो होता है उस बात को सुन रहा होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और वहां तक उस इंसान तक जो है मेरी आवाज पहुंचती है, ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे भी वेव्स का ही रोल होता है। इस वेव्स को हम क्या कहते हैं, दिस इज साउंड वेव्स। ओके, साउंड वेव्स जो है हमें जो हेल्प करती है कि एक स्थान का बोला गया कुछ भी दूसरे इंसान उसको सुन पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मेरे मुंह के आगे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में एक डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। तो मेरे मुंह के आगे मतलब जस्ट जो भी एक पार्टिकल्स होगा उस पार्टिकल में पहले डिस्टरबेंस हुआ, उसने दूसरे पार्टिकल को डिस्टरबेंस किया, तो उसने तीसरे को करा, ऐसे करते करते डिस्टरबेंस पैदा होता होता एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उस डिस्टरबेंस के पैटर्न का ट्रांसफर होते होते दूसरे इंसान तक जो है वो आवाज पहुंच जाती है, वो एनर्जी पहुंच जाती है जो मेरे द्वारा उत्पन्न की गई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा अब कि क्या सभी तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दिस इज अवर क्वेश्चन। ओके, तो आप पाएंगे इसका आंसर कि ऐसा नहीं होता है। सभी तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये कुछ मीडियम होते हैं हमारे, हो सकता है एक मीडियम हमारा हो सकता है सॉलिड या गैस या फिर लिक्विड, ये हमारे माध्यम होते हैं। क्या सभी तरंगे जो होती है इन्हीं माध्यम से वो गुजरती है। हम देखते हैं साउंड वेव्स को, साउंड वेव में कब सुनाई देती है, अगर मैं ऐसे करूंगी तो ये हमारे क्या है, गैस है, मतलब हमें मेरे चारों ओर क्या है, ये गैस है हमारे चारों ओर। अगर मैं इसको बहुत तेज तेज यहाँ पे करती हूँ तो कुछ ना कुछ हमारे कानों को सुनाई देता है, राइट। जब हम पंखा अगर हम चलाते हैं तो उसकी आवाज भी हमें सुनाई देती है, क्यों, क्योंकि हमें मीडियम है, जैसे गैस मीडियम, राइट। तो यहाँ पे हमें साउंड वेव सुनाई देती है, राइट। इसके अलावा मैं अगर किसी सॉलिड चीज पे मारूँ उसको ऐसे, तो फिर भी आपको आवाज सुनाई देगी मेरी, दिस इज साउंड वेव्स जो आपको सुनाई देती है। अगर मैं लिक्विड में कुछ ऐसा करूं तो भी आपको बहुत सुनाई देगी। दैट मीन्स कि साउंड वेव जो होती है वो मीडियम में क्या है, मीडियम में वो संचरण कर रही है। लेकिन क्या मैं अगर वायुमंडल में ऊपर जाऊं, जहां पर हम सभी को पता है स्पेस में क्या होता है, निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, यानी वहां पे कोई मीडियम नहीं होता है। अगर वहां पे कोई इंसान कुछ बोलेगा तो क्या उसको सुनाई देगा दूसरे इंसान को, ऑफकोर्स नहीं सुनाई देता। दैट मीन्स कि जो हमारी साउंड वेव्स होती है वो इस पर स्पेस में ट्रेवल नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं होता है, ना वहां पे ठोस है, ना द्रव है, ना गैसेस, राइट। तो वहां पे एक स्पेस है, वैक्यूम है, वहां पे वैक्यूम है। दैट मीन्स कि साउंड वेव जो होती है वो एक ऐसी वेव होती है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, राइट। तो इसी तरह से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी जो तरंगे होती है उसको माध्यम की जरूरत पड़ती है, कि कुछ ऐसे तरंगे भी होती है जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेट्स स्टार्ट, हम बात करते हैं कुछ तरंगों के बारे में, ठीक है। तो कुछ हम यहाँ पे तरंगे देखने वाले हैं। जैसे कि एक तरंगे होती है हमारे पास प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स, ठीक है। लाइट वेव्स क्या होती है, वही वेव्स जो हमें सन से पृथ्वी तक जो वेव्स पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइट वेव्स या प्रकाश तरंगे पहुंचती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या आपको लगता है कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आप इसके आंसर को जरूर दे पाएंगे। प्रकाश तरंगे जब हमारे पास आती है तो उसे स्पेस से गुजर के आना पड़ता है, और स्पेस क्या है, जहाँ पे वैक्यूम है, निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी वो तरंगे जो है हम तक पहुंच पाती है। ऐसे कैसे पहुंच पाती है, क्योंकि इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती है और माध्यम में भी ट्रेवल कर सकती है। दैट मीन्स कि प्रकाश तरंगे के लिए माध्यम होना नेसेसरी नहीं होता है। सेकंड हमारी वेव्स होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ये डिटेल में क्या होती है ये। लेकिन यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, यहाँ पे सिर्फ इतना जानना जरूरी है आपको कि एक वेव्स होती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक को मिलाकर जो वेव्स बनती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो वेव्स होती है इसको भी क्या है, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड हमारे पास वेव्स होती है यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मैकेनिकल वेव्स को, यानी कि यांत्रिक तरंगों को समझने में। यांत्रिक तरंगे जो होती है ऐसी तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके, तो आपको ये समझना है कि प्रकाश तरंगों के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, विद्युत चुम्बकों के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यांत्रिक तरंगों के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मैकेनिकल वेव्स की जरूरत होती है। जो हमारी साउंड वेव्स होती है वो भी इसके अंदर आती है। जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है यानी वाटर वेव्स होती है वो भी इसके अंदर आती है, इसको हम आगे जानेंगे डिटेल में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वेव होती है द्रव्य तरंगे या मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स क्या होती है ये भी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो मैटर वेव्स होती है इसके लिए भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेव्स क्या होती है और वेव्स को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और कौन कौन से वेव्स को यहाँ पे मीडियम की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट, हम बात करते हैं किसकी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इस वाले चैप्टर में हमारा मेन फोकस जो होगा, मतलब फोकस जो हमारा होगा वो यांत्रिक तरंगों को समझने में होगा। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम से मेरा मतलब क्या होगा, माध्यम से मेरा मतलब होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये हमारे पास माध्यम होंगे। इन माध्यम की जरूरत जो होगी यांत्रिक तरंगों को पड़ती है, बिना इन माध्यम के वो संचरण नहीं कर सकती है। ये एक डायग्राम है जहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वेव्स क्या होती है। वेव्स हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को मैंने एक तरह से जो है टाइट कर दिया है, एक तरह से बांध दिया है, और दूसरी तरफ से मान लो मैं अपने हाथ से जो है इसको खींच रही हूँ कि इस बाहर की तरफ से। ओके, ये स्प्रिंग के मैं इसको खींच रही हूँ तो आपको दिखाई देगा जो स्प्रिंग होता है उसमें हम डिस्टरबेंस पैदा कर रहे होते हैं, राइट। इस डिस्टरबेंस से क्या होता है, वो इस तरह से जो है उसके वेव्स में दिखाई देते चलते हुए, उसके वेव्स जो है इस तरह से पैदा होती है। तो इसको मैं एक आप डायग्राम में आपको दिखाऊंगी इसके बाद में आपको एक शॉर्ट वीडियो में, जहाँ पे इसको आप अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको देखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ पे हम इस तरह खींचने पर एक विक्षोभ यहाँ पे पैदा होता है। जो विक्षोभ होता है वो एक जगह से दूसरी जगह संचारित करता है, ना कि कोई स्प्रिंग का कोई भाग स्थानांतरित करता है। तो हम देखते हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया यांत्रिक तरंगे क्या होती है। इस चैप्टर में हम ये वाली तरंगे पढ़ेंगे। इनके मैकेनिकल वेव्स को हम दो टाइप की मैकेनिकल वेव्स होती है। पहली जो मैकेनिकल वेव्स होती है दैट इज ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके, तो दो वेव्स हमारे पास होगी, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो इन वेव्स को हम आप देखते हैं कि ये वेव्स क्या होती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों वेव्स जो होती है ऐसी वेव्स होती है जिनको मीडियम की जरूरत पड़ेगी संचरण के लिए। चलिए शुरू करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव को। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसे वेव्स होती है, मान लो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एक मीडियम है कोई। इस मीडियम में जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे जो है इस तरह से वेव्स चल रही है हमारी, ठीक है, यानी इस तरह से कोई डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। तो होता क्या है, जो हम जो डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस कहाँ पे मूव कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस में ये मूव कर रहा है, राइट। लेकिन होता यह है कि जो इसके पार्टिकल्स होंगे यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स जो होते हैं उसका मूवमेंट कैसा होता है, उसका मूवमेंट होता है इसके संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर, यानी इस तरह से। यानी वेव्स तो यहाँ चल रही है लेकिन जो इसके पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेव्स के चलने का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखाती हूँ, इसको आप अच्छे से देखिएगा, एनालाइज करिएगा। लेट मी सी, वेट। तो आप इस वीडियो में दे सकते हो ध्यान से, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकल्स पे ध्यान रखना है। ये जो पार्टिकल हमारा होगा उसका मूवमेंट किस तरह से होगा, पहले से आपको इसके मूवमेंट को देखना है कि इसका मूवमेंट जो होगा, वेव्स तो एक्स एक्सिस में चल रही होगी लेकिन जो पार्टिकल्स होगा वो इस तरह से परपेंडिकुलर में चल रहा होता है।
right? So we can see this particles is movement in the perpendicular to the waves के डायरेक्शन। और दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि जो पार्टिकल्स होता है वो वेव्स के साथ आगे नहीं बढ़ता है। पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे जो है वो वाइब्रेट करता जाता है। इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल जो होता है वो सिर्फ अपनी ही मूवमेंट पे कर रहा है। यानी पार्टिकल्स यहाँ से पार्टिकल उठा था और यहीं पे आकर वो गिर भी जाता है, लेकिन हमें देखने पे ये लगता है कि वेव्स के साथ जो पार्टिकल्स है वो भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हम आप कह सकते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो ऐसी तरंगे होती है जिसमें क्या होता है, यदि माध्यम के जो घटक है, मीडियम के जो घटक होते हैं, वो तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, लंबवत वो वाइब्रेट करते हैं, तो ऐसे तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे का संचरण जो होता है ऑफकोर्स माध्यम में तो होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अनुप्रस्थ तरंगों का जो संचरण होता है वो ठोसों में होने के साथ साथ वो द्रवों में भी होता है। यानी कि हमको ध्यान रखना है जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो सॉलिड प्लस लिक्विड दो माध्यमों में गमन करती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगों का अगर संचरण कराना है हमको तो उसके लिए सॉलिड मीडियम एंड द सेकेंड वन इज लिक्विड मीडियम हमें चाहिए होता है, यानी गैसेस में ये ट्रेवल नहीं कर पाएगी। दूसरा हम यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आप वाटर वेव्स को अपन देखोगे तो वाटर वेव्स एग्जाम्पल होता है ट्रांसवर्स वेव का, राइट। और वाटर वेव्स कैसा माध्यम है, लिक्विड माध्यम है जहां पर हमारी अनुप्रस्थ तरंगें गमन कर सकती है। तो अगर आप अनुप्रस्थ तरंगों को देखेंगे तो वहां पे दो चीजें हमें दिखाई देती है अनुप्रस्थ तरंग में। पहली चीज होती है यहाँ पे उसका उभार, जिसे हमें स्ट्रिंग कहते हैं, इसको आगे देखेंगे। वैसे एक हमारे पास स्ट्रिंग होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, एक होता है ट्रफ, ठीक है, गर्त। तो स्ट्रिंग और गर्दन की जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो कुछ इस तरह से गमन करती है, इस तरह से, राइट। तो इसका जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग यानी कि क्रस्ट। दूसरा जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं गर्द। ठीक है, जिसको हम आगे वैसे पढ़ेंगे आगे। अब हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसे वेव्स होती है जहां पर हमारे पास, देखो ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो वेव्स होती है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट जो है हमारे वेव्स का हो रहा है। अब इस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे उसका मूवमेंट कैसा होगा, उसका मूवमेंट भी एग्जैक्टली जैसा वेव्स का मूवमेंट होगा। जिस डायरेक्शन में वेव्स जाएगी उसी डायरेक्शन में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये होता है अनुदैर्ध्य तरंगों में, ठीक है। जबकि वहां पर अनुप्रस्थ में क्या होगा, मूवमेंट जो पार्टिकल्स का होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव्स। तो हम इसके डेफिनेशन ये लिखेंगे कि जो माध्यम के घटक होते हैं वो तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं, यानी उसी डायरेक्शन में दोलन करते हैं। ठीक है, दूसरा बात हमें ये देखना है कि अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए कैसे मीडियम जरूरत पड़ेगी। तो ये हर एक मीडियम में ट्रेवल कर सकती है अनुदैर्ध्य तरंग, यानी ठोस, द्रव एंड गैस, तीनों ही मीडियम में अनुदैर्ध्य तरंगे गमन कर सकती हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स जो होती है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके, नेक्स्ट हम इस डायग्राम में देखेंगे अब किस तरह से आप इसको दोनों को एक साथ समझेंगे हम। ठीक है, इस वाले डायग्राम में आपको देखना है, यहाँ पे वीडियो में शो करूंगी आपको, जहाँ पे आप दोनों वेव्स को डिफरेंस आपको देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से वेव चल रही है। पहली वाली जो वेव्स हमारे पास होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे है और दूसरी वाली हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंगे है। अगर आप पहले फर्स्ट वाली वेव्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लंबवत गति करते हैं चलने की दिशा के, तरंग के चलने की दिशा के। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, लंबवत गति यहाँ पे हो रही है। क्योंकि अगर नीचे वाले को देखोगे तो यहाँ पे इसी के अनुदिश यहाँ पे गमन करती है, राइट। तो फर्स्ट वाली जो वेव हमारी होती है दैट इज ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे, और सेकंड वाली जो वेव हमारे पास होती है दिस इज अनुदैर्ध्य तरंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हम रिव्यू देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या जाना है। सबसे पहले हमने देखा है तरंगे क्या होती है। तरंगे क्या होती है, यांत्रिक व विद्युत चुंबकीय हलचल यानी विक्षोभ, जो ऊर्जा को ऐसा विक्षोभ, ऐसा डिस्टरबेंस जो कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है बिना किसी भौतिक पदार्थ के संपूर्ण रूप से स्थानांतरित हुए। सभी तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमने देखा अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वैसे तरंगे होती है जो कि कणों की, जिसमें कणों की जो गति होती है वह तरंगों की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है।
जबकि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो वैसी तरंगे होती है जहां पर कणों की गति जो होती है तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। इसमें कण जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंपन करते हैं, लेकिन वे अपनी स्थिति के आसपास ही हलचल करते हैं, न कि पूरी तरह से स्थानांतरण होते हैं। ये आपको हर एक वेव्स में ध्यान रखना है कि पदार्थ का मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का मूवमेंट होता है, पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस जो होता है उसका मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, हम इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल 14.1 देखेंगे, साथ ही साथ हम प्रगामी तरंगों में विस्थापन संबंध और उससे जुड़े हुए टर्म्स जो होते हैं जैसे कि आयाम कला, तरंग दैर्ध्य, कोणीय तरंग संख्या, इन सभी को हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।